न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, DN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर। मंत्री के आदेश के 24 घंटे के भीतर एक्शन, आसनसोल बाजार में बुलडोजर एक्शन, दुकानदारों में भारी नाराजगी। आसनसोल में प्रदूषण का कहर, रेलवे साइडिंग के डंपरों से सड़क बनी डस्ट जोन, बच्चों की सेहत पर बड़ा खतरा। सलानपुर में राजनीतिक बवाल, टीएमसी बीजेपी समर्थकों के झड़प के बाद सड़क जाम, इलाके में भारी तनाव। आसनसोल जिला अस्पताल में शुरू हुआ न्यूट्रिशन रिहाइब्रेशन सेंटर, अब कुपोषित बच्चों को मिलेगा 14 दिन का विशेष उपचार। आसनसोल में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। इस बार प्रशासन ने आसनसोल बाजार के सामने GT रोड के फुटपाथों पर वर्षों से किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। पश्चिम बंगाल सरकार की शहरी विकास एवं नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने गुरुवार को आसनसोल बाजार क्षेत्र का दौरा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया था कि फुटपाथों पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटाकर आम लोगों के लिए रास्ता खाली कराया जाए। गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान कई बार आसनसोल बाजार इलाके से अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी गई, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहरहाल नई सरकार की मंत्री के निर्देश के बाद शुक्रवार की सुबह से राह लेन से हाटन रोड मोड़ तक प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कई बार उत्तेजना का माहौल पैदा हुई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे संभाल लिया। पीछे कर भाई গ্যাসে কথা বলতে যতক্ষণ অর্ডার আসছে এটা ভাঙবে। আপনি যদি না যান তাহলে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে। गरीबों को बुलडोजर चलाना नहीं चलेगा, गरीबों के पेट में लात मारना नहीं चलेगा। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी कई दुकानों को हटाया गया। इससे पूरे आसनसोल बाजार क्षेत्र में तनाव का माहौल देखा गया।
कई दुकानदारों में नाराज़गी, बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल रहा। कुछ दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और कई दुकानों पर सामान सहित बुलडोजर चला दिया गया। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि आज की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी उन्हें गुरुवार रात मिली और अगले ही दिन प्रशासन तोड़फोड़ के लिए पहुंच गया। उनका दावा है कि बारिश के मौसम में उन्हें अपनी दुकानें व्यवस्थित तरीके से हटाने या सामान सुरक्षित निकालने का भी पर्याप्त अवसर नहीं मिला, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक मार्ग और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। নোটিশ থেকে আগে শুধু অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে রাত্রে 11টার সময়, সকালবেলা এসে ভেঙে দিয়েছে, কোনো কিছু বলা হয়নি। পুলিশ নেমে গেছে, ফোর্স নেমে গেছে, তারপরে দাদাগিরি করে এমনি না আমরা চেপে গিয়েছিলাম যে আমরা করতে দিব না, আমাদেরকে কিছু বলা হয়নি। শুধু রাত্রে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে 11টার সময়। আমি কিন্তু 11টার সময় অ্যানাউন্সমেন্ট, সকালবেলা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে আমরা কি করে খালি করবো দোকানগুলো? হ্যাঁ, আমাদেরকে নোটিশ দেওয়া উচিত। যখন ভেঙে দিয়েছে তারপরে আবার নোটিশ দিয়ে যাচ্ছে কি 15 দিন সময় আছে। এভাবে হয়? কে কাউকে ছুরি মেরে দিবে আর তারপরে বলবে কি না এটা ঠিক আছে, এটা পরে ঠিক করে দিবে, এরকম হয়? গরিব লোক আছে, আমাদের মোবাইল রিপেয়ারিং দোকান আছে, আমার অনেক সামান ছিল এখানে। এই তো সামনে আছে মোবাইল, হ্যাঁ মোবাইল, অনেক কাস্টমারের মোবাইল রাখা আছে। ওই কাস্টমারগুলো মোবাইল বানাতে দিয়েছিল আমাদের, এখানে রাখা আছে। তারপরে কাল রাত্রে 11টার সময় বললো কি ভাঙবো, রাত্রে 11টার সময়। তো সকাল দুদিন টাইমও দিল না। টাইম দিলে আমরা মালপাতি সব সাইড করে নিত। এখন টাইম দিয়ে না, একদম হঠাৎ করে আছে, পুরো ভেঙে দিল সবার দোকান। बदलाव होगा, कुछ ही होगा। कह रहे थे मोदी जी की चिड़ियाघर भी बना देंगे बंगाल को, तो यही चिड़िया बना है। बुलडोजर भी चल गया, चिड़िया भी जल गया, बुलडोजर भी चल गया, चल गया, तो यही चिड़िया बना है। अरे चिड़िया बनाने से नहीं, पहले किसी का घर बसाओ, उसके बाद घर को उजाड़ो, पीछे का होना चाहिए। একদিন তো টাইম দিতে হবে, দুদিন টাইম সময় দিলে তো কাজ হতো। কালকে রাত্রি মাকে এলান করেছে 11টার সময়, 11টার সময় কি করে ভাঙবে কত তাড়াতাড়ি একদিনের ভিতরে আর করবো কি করে বলুন? অত সামান ওর বাপের কি জিম্মেদারি আছে? কালকে 6টার পর থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে গির্জা মোড় টু রাহালেন ইলিগাল দোকানগুলো ভাঙা হবে রোডের সাইডে। কিন্তু আমরা জানতাম যে ঠিক আছে কালকে সকালে রোডের সাইডেগুলো ভাঙবে, আমরা তো ভিতরে আছি, আমরা সেরকম কিছু করলাম না। না কোনো নোটিশ দিল, না কোনো সময় দিল, না কিছু দিল। হঠাৎ সকালে এসে আমরা দোকান খুললাম, বুলডোজার এখানে নিয়ে এলো, দ্রাম করে মানুষ থাকুক মরে যাক কোনো চাপ নিয়ে ওদের চালিয়ে দিল। আমাদের মাল ফলে দেওয়া দেখান না, সব নষ্ট হয়ে গেছে, পুরো পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। আর মানে লোন চলছে, এই চলছে, আবার ধার করে করতে হবে। জানি না কী করবো, সোসাইড করবো না বাঁচবো জানি না। আর এখন এসে তোর ভয়ে এখন নোটিশগুলো দোকানে চিড়াচ্ছে, এখন নোটিশ চিড়াচ্ছে ভাঙার পর। যখন আমরা বললাম কোনো সময় দেওয়া হয়নি, কিছু না, হঠাৎ বুলডোজার চাপলো কেন? सब दुकान है भैया हम लोग, हैं सब खत्म हो गया। के को आपका दुकान के को था? मेरा दुकान एक था भैया। अच्छा, मोबाइल भाई यहाँ पे सामने सब तोड़ दिया? रात में बोला रहा, सुबह में खाली करना पड़ रहा, आधा सामान से बर्बाद हो गया। अभी 11 बजे टाइम नहीं दिया? कुछ टाइम नहीं दिया भैया, कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा, हमने बोला है कल बृहस्पतिवार था, कल मार्केट बंद था, कल हम लोग कल घर पे था, सुना मीडिया में देखा, उसके बाद इधर आया, सुबह में सब खाली कर रहा था। आसनसोल में विकास की रफ्तार के बीच अब प्रदूषण और ट्रैफिक जाम एक बड़ी चिंता बनते जा रहा है। शहर को बाईपास से जोड़ने वाली सनरेले रोड पर हालात ऐसे हैं कि हर दिन हज़ारों लोग धूल के गुब्बार के बीच सफ़र करने को मजबूर है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इसी रास्ते से रोज़ाना स्कूल बसों में सवार हज़ारों बच्चे भी गुजरते हैं। आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आसनसोल शहर को बाईपास से जोड़ने वाली सनरेले रोड, खासकर पंचमुहा पुल के आसपास का इलाका इन दिनों भारी प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसकी सबसे बड़ी वजह रेलवे साइडिंग से लगातार आने जाने वाली भारी भरकम हाईवा डंपर है। कोयला और अन्य सामग्री लेकर निकलने वाले ये वाहन दिन भर इस सड़क पर दौड़ते रहते हैं, जबकि खाली डंपर लगातार साइडिंग में प्रवेश करते हैं। इसके कारण सड़क पर वाहनों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि अक्सर लंबा जाम लग जाता है।
सबसे ज़्यादा परेशानी आसनसोल की ओर से आने वाले वाहनों को होती है, जिन्हें पंचमुहा पुल के नीचे घंटों फंसे रहना पड़ता है। लेकिन ट्रैफिक जाम से भी बड़ी समस्या है यहाँ फैलता प्रदूषण। पुल के ठीक पहले जहाँ से हाईवा डंपर मुड़ते हैं, वहाँ सड़क पर जमी कोयले और धूल की मिट्टी परत वाहनों को गुजरते ही हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल के गुब्बार से ढक जाता है और राहगीरों को मुंह और नाक ढक कर गुजरना पड़ता है। चिंता की बात यह भी है कि इसी सड़क से रोजाना कई स्कूल बसें गुजरती है। हजारों स्कूली बच्चे इस प्रदूषण के बीच सफ़र करने को मजबूर हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि रेलवे साइडिंग से निकलने वाले अधिकांश हाईवा डंपर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। नियमों के अनुसार कोयला या अन्य सामग्री ले जाने वाले डंपरों को त्रिपाल से ढकना अनिवार्य है, लेकिन मौके पर कई डंपर बिना त्रिपाल के चलते दिखाई देते हैं। इससे धूल और कोयले के कण सड़क पर फैलते हैं और प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। कुमारपुर, करुणामयी, सृष्टिनगर और कल्याणपुर जैसे इलाकों के हज़ारों लोगों को रोज़ इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। लगातार बढ़ती इस समस्या से परेशान स्थानीय लोग लंबे समय से रेलवे साइडिंग को यहां से हटाने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर भाजपा नेता उत्तम चटर्जी ने भी रेलवे साइडिंग को बंद करने की मांग उठाई है। ये बहुत पुराना समस्या है, ये 15 साल 20 साल हो गया समस्या, ठीक है ना। ये जो लास्ट जो 15 साल का गवर्नमेंट था, ये बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बहुत बार बोला गया कि उसको कम से कम बंद करवाइए साइडिंग। इतना पोल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, इसके लिए शायद एक आपका गार्डन वैसा कमेटी सब 12 मोहल्ले का आदमी लोग केस भी किया होगा, ठीक है। ये बहुत दिन से चल रहा है सिलसिला, अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको कुछ भी करके बंद कराने के लिए। बंद इसलिए क्योंकि ये लाइफ लाइन है, ये जो रोड है ना, इसको स्कॉप गेट से लेके जुबली तक, ये इसको VIP रोड बोला जाता है। कोई भी मंत्री बोलिए, पहले भी अभी भी कोई मंत्री बोलिए, कोई भी MLA साहब बोलिए, कोई भी अधिकर्ता बोलिए, सबका ये लाइफ लाइन रोड है। ये स्कूल है यहाँ पर मेजोरिटी माने आसनसोल का सब टॉप मोस्ट स्कूल यहाँ पर है। श्री गोपाल बोलिए, नारायणा बोलिए, DAV स्कूल बोलिए, सबका बच्चे का छुट्टी के टाइम में ये ट्रैफिक छोड़ देता है। ये डंपर लॉट्स ऑफ टॉन्स ऑफ डंपर रेगुलर ये चलता है 12 बजे, 11:30 बजे से 1 बजे तक। इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिकिंग होता है, इतना ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होता है कि बाइक लेके भी आदमी पैदल भी चल नहीं सकता है, ऊपर से पोल्यूशन। दूसरा है 2-3 बार एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो चुका है, इसके लिए झमेले हुआ है, मगर पुलिस ने कंट्रोल किया। अभी सबसे रिस्क ये है, एक तो पोल्यूशन है, बहुत बड़ा पोल्यूशन, ऊपर से ट्रैफिक के लिए कभी भी एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है ये। तो इसको लेके हम लोगों ने इसका एक मास पिटीशन बनाया, हम लोग थाना में दिया है, DM साहब को दिया है, अपने MLA साहब को देने वाले हैं। रिक्वेस्ट की है कि कुछ भी करके इसको बंद करवाइए, पोल्यूशन कम से कम बंद करवाइए, और ये ट्रैफिक जो है रात में करवाइए ना। अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, परमानेंटली बंद नहीं हो गया साइडिंग, तो रात में करवाइए, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक करवाइए। ऑफिस टाइम में, स्कूल टाइम में इसको मत करवाइए कि ये रिस्क हो जाएगा बहुत बड़ा। फिलहाल सवाल यह है कि अब प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, तो क्या संबंधित विभाग इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालेगा, या फिर हज़ारों लोगों को रोजाना इसी धूल और जाम के बीच सफ़र करने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। अब सभी की नज़र प्रशासन और संबंधित अधिकारी की कार्रवाई पर टिकी हुई है। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई-बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल, तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई-मोटर की वाइपर, जो है एक दमदार ई-बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई-साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, DSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई-बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन अप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कॉइल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। दुर्गापुर में अन्नपूर्णा योजना के एक आवेदन पत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि आवेदन पत्र में वार्षिक पारिवारिक आय मात्र 60,000 रुपये दर्शाई गई है, जबकि आवेदक है दुर्गापुर नगर निगम के पूर्व मेयर परिषद सदस्य और पूर्व प्रशासक मंडली के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की पत्नी सपना यादव। सोशल मीडिया पर वायरल हुए आवेदन पत्र में दावा किया गया कि अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन करते समय परिवार की वार्षिक आय केवल 60,000 रुपये दर्ज की गई है। इस जानकारी के सामने आते ही विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए गलत जानकारी दी गई। धर्मेंद्र यादव कभी तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली नेता में गिने जाते थे। उन्हें पार्टी की सभाओं, रैलियों और विभिन्न कार्यक्रमों में अग्रिम पंक्ति में देखा जाता था। वह दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड संख्या 13 के पार्षद रहे हैं। बाद में उन्हें मेयर परिषद सदस्य बनाया गया। नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहले उन्हें प्रशासक मंडली का सदस्य और बाद में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऐसे में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले परिवार की ओर से वार्षिक आय मात्र 60,000 रुपये बताने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण गुरुई ने कहा कि प्रभावशाली जनप्रतिनिधि के परिवार की वार्षिक आय केवल 60,000 रुपये होना स्वाभाविक रूप से जांच का विषय है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। बाइट। हालांकि धर्मेंद्र यादव ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है, मैं वर्तमान में बेरोजगार हूं, मेरी कोई आय नहीं है। मेरे खिलाफ लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह निराधार है। मोदी सरकार यादव বা কে তৃণমূল কে সিপিএম আমরা মনে করি না, তৃণমূল কংগ্রেস করতো, কে বিজেপি, কে কংগ্রেস, কে সিপিএম। আমরা আমাদের মোদিজি এরপর বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। সমস্ত মানুষের বিশ্বাস নিয়ে এখানে নির্বাচনে জয়লাভ করেছি।
সর্বস্ত মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন, আমাদের কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমাদের প্রধান যে রায় দেখিয়েছেন সেখানে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করছে, বড় ফোন করছে, লক্ষণদা খবর নিয়ে দেখুন, ঠিক প্রশাসন দেখবে, তার জন্য আইন ব্যবস্থা আছে। উনি যা করেছেন চক্ষের ক্ষেত্রে এটা মোটেই ঠিক নয়। কিন্তু উনার স্ত্রী আবেদন করতে পারেন, আরও কেউ যারা করেনি তারা আবেদন করুন। আমাদের সরকার মানুষের পাশে থাকবে, পাশে ছিলাম, আগামীদিনও থাকবো। এই সরকার শুরু হয়েছে মাত্র 1.5 মাস, আর ওয়েট করুন। सलानपुर ब्लॉक के आछड़ा इलाके में राजनीतिक झड़प के बाद शुक्रवार सुबह भी तनाव बना रहा। गुरुवार देर रात तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता एवं समर्थकों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना के कुछ ही घंटों के बाद ग्रामीणों के एक समूह ने टायर जलाकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में आंदोलन किया गया। सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम समाप्त कराया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। रात की झड़प में घायल लोगों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर दोनों राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र सरकारी पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है। लगातार हो रही झड़पों और सड़क जाम की घटनाओं से इलाके में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों की नज़र अब पुलिस जांच पर टिकी है। इस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना और क्षेत्र में शांति बहाल करना फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। আমাদের কথাটা শুনো, সবাই রেস্ট হবে, যাদের নামে কারা অবশ্যই মেরেছে যারা সব রেস্ট হবে, ঠিক আছে? এখন ওরা আইসিইউতে। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
हाँ दीदी कार्टून। आसनसोल जिला अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र यानी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन राज्य की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने किया। इस अवसर पर आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी भी उपस्थित रहे। इस केंद्र में कुपोषण से पीड़ित बच्चों को न्यूनतम 14 दिनों तक भर्ती कर विशेष देखभाल और उपचार प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस पहल का उद्देश्य कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना और उन्हें उचित पोषण उपलब्ध कराना है। मंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने केंद्र सरकार की इस योजना को लागू नहीं किया था, लेकिन अब राज्य की सरकारी अस्पताल में यह योजना लागू की जा रही है। আমাদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে এসেছিলাম এবং এখানে এনআরসি নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার যে বাচ্চারা আন্ডার নারিশড মাল নারিশড তাদের বাচ্চাদেরকে আইডেন্টিফাই করে अराउंड 10 জন বাচ্চা একবার করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে মিনিমাম 14 দিন রেখে বাচ্চাটি এবং তার মা তাকে রেখে তাদের নিউট্রিশন লেভেল বাড়ানো হবে। এটা একটি ইউনিক প্রজেক্ট যেটা এর আগেও কেন্দ্র সরকার বারবার বলেছিলেন, আমাদের রাজ্যে সেগুলো হয়নি। এখন নতুন সরকার আসার পর সেগুলো হচ্ছে। প্রত্যেকটি হাসপাতালেই আমরা করার চেষ্টা করব। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की मोहशिला बड़तला बाजार में शुक्रवार को राज्य की नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने एक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेवा केंद्र के माध्यम से मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं और सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सुने। मंत्री को अपने बीच पाकर क्षेत्र के लोगों ने अपनी परेशानियां सीधे बताई और इस पहल पर खुशी जताई। मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इस सेवा केंद्र की शुरुआत लोगों की सेवा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से की गई है। নিয়ে এসেছিলাম, আমার বর যে হয়তো শরীর খারাপ ছিল, দিয়ে অফিসে গিয়েছিলাম 2 দিন, দিয়ে অফিসে ওকে বললো যে কাজটা হবে না, দিদির সিগনেচার নিয়ে আসলে তাহলে কাজে জয়েন করব, না হলে করবো না। তো ওইটা নিয়ে আমরা এসেছিলাম। স্বামী কিসে কাজ করে? কর্পোরেশনে কাজ করে। তো দিদি সই করলেন? হ্যাঁ করলাম। সমস্যার কথা শুনলেন দিদি? হ্যাঁ শুনেছি। কেমন লাগলো? ভালো লাগলো। এসছেন, অসুবিধা কি আছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন প্রত্যেকটা বড় অফিসে বিধায়করা বসবেন, সেখান থেকে যা লাগবে আধার কার্ডের ফর্ম, ইনকাম সার্টিফিকেট, যা কিছু সই করার বিষয়, রেসিডেন্সিয়াল, এটা আমাদের আজকে নতুন অফিস করেছে। যখন থেকে আসানসোলে এসে শুধু মানুষের সাথে জনসংযোগী হচ্ছে, সে মুখোমুখি বলুন, আমাদের এমএলএ যে সেবা কেন্দ্র বলুন, বা এই আজকে মহিশিলার সেবা কেন্দ্র বলুন, সব জায়গাতে মানুষ। আর আমরা টাকা নিই না, সাইন করতে আগে টাকা নেওয়া হতো, আমরা কিন্তু টাকা নিই না, আমরা কিন্তু বিনামূল্যেই করি, কারণ এটা আমাদের কাজ। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरोन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर,